बाज लोग जब ये एतराज करते हैं, जब ये बात करते हैं, अलबत्ता इंशाअल्लाह वो भी हुस्न ज़न के साथ ही और नेक नियति के साथ बयान करते होंगे कि हमारे मिंबरों से नमाज का जिक्र भी होना चाहिए, रोजे का जिक्र भी होना चाहिए, ज़कात का, खुम्स का जिक्र भी होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए और सारा साल होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इन अय्याम को जो परवरदिगार ने हमें नसीब किया है वो नमाजों की वजह से नसीब नहीं किया, वो रोजों की बेहुरमती की वजह से नसीब नहीं किया, वो हज और ज़कात की बेहुरमती की वजह से नसीब नहीं किया, वो हमें किसी भी फुरूई दीन में से फर्ई मामले की बेहुरमती की वजह से नसीब नहीं किया है। अगर ये अय्याम हम मनाने के लिए जमा हुए हैं तो इसलिए नसीब हुए हैं क्योंकि इन्हीं अय्याम के अंदर अहले बैत की हुर्मत को पामाल किया गया, और अहले बैत की हुर्मत का जिक्र करना, अहले बैत की शान का बयान करना ये अय्याम के अंदर बहुत जरूरी है। ये हम तमाम का फरीजा है और ये वाकई बहुत बड़ी नेमत है जो इस वसीले से हम तक पहुंची है। वरना कितने ही ऐसे अदियान है, कितने ही ऐसे मज़ाहिब हैं जो ये तमन्ना रखते हैं कि काश कोई ऐसे अय्याम हमें नसीब हो जाए कि बिन बुलाए मेहमान हमारी बात सुनने के लिए आ जाए। किसी ने क्या खूब कहा था कि जिक्र हुसैन कब से किए जा रहा हूं मैं, जिक्र हुसैन कब से किए जा रहा हूं मैं, दिल का जुबां से काम लिए जा रहा हूं मैं, दिल का जुबां से काम लिए जा रहा हूं मैं, मजलिस में आते वक्त ये दिल को यकीन था वो भी वहां है जिनके लिए जा रहा हूं मैं। तो इन अय्याम के अंदर बतौर खास जरूरी होता है कि हम अहले बैत का जिक्र करें, और अहले बैत का अगर जिक्र हो गया है, एक बड़ा खूबसूरत जुमला है जो आयतुल्लाह खामने ने निशा फरमाया, फरमाते हैं कि बाज लोगों को यह एतराज होता है, और देखिए कि ये बात कहां तक ये पहुंची हुई है और किसने इसका जवाब नहीं दिया। क्या कि बाज लोगों को यह एतराज होता है कि हमारे मेंबरों से तबलीग दीन नहीं होती, हमारे मेंबरों से फुरुआत बयान नहीं होते हैं, क्यों अहले बैत के बार बार फजाइल के बयान किए जाते हैं, क्यों अली का जिक्र किया जाता है, क्यों हसन का जिक्र किया जाता है, क्यों इमाम हुसैन का, इमाम हसन का जिक्र किया जाता है, क्यों ऐसा होता है। तो बड़े खूबसूरत उन्होंने बात की, कहा देखो इनका जिक्र होना चाहिए और होते रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर तुम अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हो, अली के फजाइल सुनाओ, अली समझ में आ जाएंगे तो खुद ब खुद ये नमाजी बन जाएंगे। तो कोई मुनाफात नहीं है इस चीज के अंदर कि जो फजाइल अली मुर्तज़ा बयान कर रहा है, जो फजाइल इमाम हुसैन बयान कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो नमाज रोजे के मुखालिफ कोई बात कर रहा है, खुदा न खास्ता। नहीं, अली से बड़ा कोई नमाजी नहीं। हम अहले बैत, जिन्हें अहले बैत को मानते हैं, उन्हें अहले बैत से बड़े कोई सिजदेगुजार नहीं है। और शहीद मोहसिन नकवी ने क्या खूबसूरत अशार कहते हैं मौला सईद सज्जाद की शान में, खुदा इंशाअल्लाह इन अशार के सदक़े में उनकी दर्जात के अंदर मजीद इजाफा फरमाए। कहते हैं कि सज्जाद की आंखें हैं कि मरजा की दुकानें, सज्जाद की आंखें हैं कि मरजा की दुकानें, सज्जाद की आवाज से है गुंग ज़बानें, सज्जाद के दुश्मन इसे माने कि न माने, गूंजेगी ज़माने में जहां तक ये आज़ाने, गूंजेगी ज़माने में जहां तक ये आज़ाने, सज्जाद के हिस्से में ये एजाज रहेगा, सज्जाद के हिस्से में ये एजाज रहेगा। कौन सा एजाज? सज्जाद पे सजदों को सदा नाज रहेगा, सज्जाद पे सजदों को सदा नाज रहेगा। तो जो मौला सईद सज्जाद तक आ गया है वो कैसे मुमकिन है कि सजदों से करीब ना हो? जो मौला अली मुर्तज़ा तक आ गया है कैसे मुमकिन है कि वो सखी करीम ना हो? जो मौला हुसैन तक आ गया है कैसे मुमकिन है कि वो अपनी औलाद को कुर्बान करने वाला, अपने माल को खर्च करने वाला, अपनी जिंदगी को खर्च करने वाला ना हो? तो ये तो पैकर हैं फजाइल के, और फजाइल किसी आसमानी मखलूक का नाम नहीं है। फजीलत का मतलब ये होता है कि ये हर नेकी के अंदर सरे फहरिस्त दिखाई दे, हर नेकी के अंदर सरे फहरिस्त दिखाई देंगे। तो जब हमने नेकोकारों का जिक्र कर दिया, हम खुद दावती नेकी दे रहे हैं, ये खुद सबसे बड़ी तबलीग है। इसलिए इन अय्याम के अंदर बतौर खास हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अहले बैत के फजाइल को जिक्र करें, ज्यादा से ज्यादा उनकी अज़मत को बयान करें, उनकी शान को, उनके मर्तबे को जिक्र करें, ताकि लोगों के ज़हनों में रहे कि कितनी बड़ी गुस्ताखी है जो करबला के मैदान में। मौला ना किसी को मौला ना कहे, आलिम किसी को आलिम कहे, तो ये और है। यहां मसला ये है कि आम शख्स हबीब को फकीह नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो खुद दीन है। फिर मैंने कहा शायद हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब की फुकाहत से हुसैन मुतासिर हुए हों कि हबीब बहुत अच्छा फकीह है। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम मैं हूं तो इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर मैंने असहाबे हुसैन पर लिखी हुई छोटी सी किताब से लेकर बड़ी किताब तक हर एक किताब को खंगाला। ये राज मुझे 2 साल पहले मिला था जब मैंने असहाबे हुसैन पे एक अशरा पढ़ा था।
मैंने 10 मजालिस पढ़ी थी सहाब हजरत इमाम हुसैन पे कि इमाम हुसैन के असहाब में क्या क्या खासियत और क्या क्या फजीलत थी। जब मैं हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर पे अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने जब मर्द फकीह पे आया तो मैंने पहले फकीह का तर्जमा पढ़ा। तर्जमा पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा यकीनन जनाब हबीब जो है वो अपने दौर में बहुत बड़े फकीह होंगे और हुमायूं हुसैन उनकी इस फजीलत से मुतासिर होंगे। मैंने हबीब की पूरी जिंदगी सवाने हयात पढ़ी। मुझे हबीब की हर सवाने हयात में कहीं भी एक वाक्य नहीं मिला कि हबीब कूफे में बतौर फकीह मशहूर हो। बहुत से लोग थे मुफस्सिर कुरान भी थे, बहुत से लोग थे, लेकिन जनाब हबीब फकीह के लिहाज से अपने शहर में मशहूर ही नहीं थे। तो जब हजरत हबीब फकीह के लिहाज से मशहूर नहीं थे, हुसैन ने मर्द फकीह क्यों कहा? फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि शायद फकीह उस दौर में इसका तर्जमा और हो और इस दौर में और हो। मुझे फकीह का तर्जमा ढूंढते 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 मरअशी नजफी कुम में आलिया के जनाब मासूमा के हर्रम में मदफन वो आलिम दीन जिसने पूरी जिंदगी हर्रम में मासूमा में नमाज पढ़ाई, जिसकी लाइब्रेरी आज भी तौलाब कुम के लिए एक इदारा है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी मजहब जाफरिया के उलमा में से आकाए मरअशी की है। मरअशी ने फकीह की तारीफ करते हुए इन तमाम तारीफों से अलहदा एक इस्तिलाह पेश की। उन्होंने कहा फकीह उसे कहते हैं जिसके सामने एक वक्त में 2 अमल आए और उससे ये खबर हो कि इनमें से पहले क्या करना है। जो इस पोजीशन में हो कि उसके सामने 2 चीजें भयक वक्त आ जाए और उसने फैसला करना हो कि दोनों में से पहले क्या करें। मसलन एक शख्स नमाज पढ़ रहा था या पीछे से किसी शख्स ने कहा कि मैं मर रहा हूं। अब अगर वो उसे बचाने के लिए जाएगा तो नमाज चली जाएगी। अब इस लम्हे वो फैसला कौन करेगा कि मुझे नमाज बचानी है या उस शख्स को बचाना है, डूबते हुए शख्स को बचाना है या इबादत करनी है, मुझे अपना रोजा बचाना है या किसी इंसान के सामने उसकी इज्जत और जान को बचाना है। मुख्तलिफ 2 इबादतें एक वक्त में इकट्ठी हो जाएं, फकीह उसे कहते हैं जो दोनों में से एक को चुने। अब ये काम आम इंसान नहीं कर सकता, कोई आम इंसान फौरन नहीं पूछ सकता। हमें छोटा सा भी मसला आ जाए हम जल्दी से अपने से बेहतर जाने वाले की तरफ रुजू करते हैं कि मुझे बताएं हमें अब इसमें से क्या करना चाहिए। अब एक वक्त में 2 इबादतें इकट्ठी हो जाएं और उसमें से एक का इंतखाब करें, उसे कहते हैं फकीह। बात ज़हन में रखनी है, इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत है। 2 चीजों को एक वक्त में। मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा तो मैंने कहा ये तर्जमा बहुत अच्छा है। अब मुझे हबीब की जिंदगी पढ़नी है। अब मुझे देखना है कि हबीब की जिंदगी में वो कौन सा अमल था जिसमें हबीब ने बैक वक्त 2 चीजों में से किसी एक का इंतखाब किया हो। सवाने हयात को खोला, हबीब का बचपन पढ़ा, हबीब की जवानी पढ़ी, हबीब की रसूल से मोहब्बत, हबीब की अली से मोहब्बत, हबीब की हसन से मोहब्बत, हबीब की हुसैन से मोहब्बत। कूफा में जनाब हबीब के पूरी की पूरी सवाने हयात, जनाब हबीब की जिंदगी के मुकम्मल हालात का बगौर जायजा लेने के बाद मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला हबीब की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। लेकिन जब मैं पहुंचता असरे अशूर पे पहुंचा, सुनना नतीजा सुना, असरे अशूर पे पहुंचा तो अब 2 लोग हैं जो नुसरत इमाम के लिए कूफा से एक ही वक्त में आए हैं। एक जनाब सईद इब्ने अब्दुल्ला और एक जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर। ये दोनों आ गए हैं, करबला में मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर के लिए उठे और इमाम हुसैन ने लश्कर से कहा कि बाजमात नमाज अदा करेंगे। फौरन लश्कर हुसैन के पीछे। वो रहा है जो खुद दीन है।